दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी गमले में एक प्लांट लगाते हैं तो क्यों उसे टाइम से हमें दूसरे गमले में शिफ्ट करना होता है या फिर उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है, रूट प्रूनिंग करनी होती है। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गार्डनिंग करना पसंद है और ये बातें नहीं जानते हैं। उनके लिए आज का वीडियो है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों एक प्लांट को टाइम से रिपोर्ट करना चाहिए, अगर नहीं किया तो उसकी क्या हालत होगी, आप यहाँ पे देखेंगे। और कैसे एक बड़े से प्लांट को हम सेफली रिपोर्ट करते हैं, वो भी आज के वीडियो में देखेंगे। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सामने जो ये प्लांट देख रहे हैं आप, ये मेरे चाइना पाम का प्लांट है, जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास है और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो रहा था। सामने साइड में मैंने पिक लगाई हुई है, आप देखिए। करीब करीब 1 डेढ़ महीने पहले इस प्लांट की कंडीशन ऐसी थी। अब चूँकि मुझे गार्डनिंग का नॉलेज है, तो मुझे पता था कि मेरे इस प्लांट को धीरे धीरे से रूट बाउंड हो रहा है और मेरी इस प्लांट की ग्रोथ रुक रही है। ये धीरे धीरे येलो हो रहा है और इसकी वजह भी मुझे पता थी कि ये शायद बाउंड हो गया है, इसकी रूट्स बाउंड हो गई हैं और इसे रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। लेकिन इस छोटे से काम को मैं काफ़ी दिन से जानते समझते हुए भी टालती आ रही थी किसी न किसी वजह से। तो फाइनली इस प्लांट की कंडीशन अभी ऐसी हो चुकी है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। जब हमें लगे कि हमें किसी प्लांट को रिपोर्ट करना है तो फर्स्ट हमें सारे काम छोड़ के उसे रिपोर्ट कर देना चाहिए, नहीं तो प्लांट हाथ से चला जाएगा। तो फ़िलहाल तो ये प्लांट अभी मैंने हाथ से नहीं जाने दिया है और मैंने इसे बचाने की पूरी कोशिश करी है। जैसे मैंने इसे गमले से निकाला तो गमले से पूरी रूट बॉल सहित प्लांट काफ़ी आसानी से निकल आया और कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, क्योंकि ये फुली रूट बाउंड हो चुका है और इसी जगह बिल्कुल कम पड़ रही थी और इसकी मिट्टी टाइट हो चुकी है। तो अब हम इस प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे, तो साथ साथ बने रहिएगा आप भी। इस तरह से जब प्लांट रूट बाउंड हो जाता है तो इसकी जड़ें काटने में बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इससे प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम नेल्स या फिर हेयर कट करते हैं, तो बल्कि प्लांट को ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से अब ये टूल की हेल्प से मैं इसकी जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं वो काटूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइट हो चुका था ये प्लांट। इसकी जड़ें भी काफ़ी मोटी थी, काटने में कट भी नहीं रही थी। तो इसको मैंने इस तरह से पहले मिट्टी को ढीला किया और उसके बाद इसकी जड़ों को काटा। ये हो रहा है शूट। हाँ भाई, कटर कहाँ है? मेरे को दीजिए ना कटर। गमले में जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो एक लिमिटेड स्पेस होता है वहाँ पे जड़ों को फैलने के लिए, और वो वहीं पे राउंड राउंड होके घूमती रहती हैं, और जिस वजह से वो काफ़ी एक दूसरे में गुथ जाती हैं, एक दूसरे में जकड़ जाती हैं, जिस वजह से प्लांट जो है वो बाउंड हो जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है और मिट्टी भी कम हो जाती है। जड़ें ज़्यादा हो जाती हैं, मिट्टी कम हो जाती है, मिट्टी में इतना पोषण नहीं बचा रहता है कि प्लांट ग्रोथ कर पाए। इस वजह से टाइम टू टाइम हमें ऐसे प्लांट जो कि बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। और स्पेशली हम जब कोई प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा हो ना, तो उस पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए कि जब उसकी ग्रोथ रुक जाए और हमें लगे कि अब इसकी ग्रोथ रुक गई है, अचानक से ये बढ़ना रुक गया है, तभी हमें समझ आना चाहिए और उसकी रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर प्लांट बैक हो गया तो वो दोबारा सरवाइव बहुत मुश्किल से करता है। तो यहाँ पे बहुत केयर से मैंने इसके चारों तरफ की काफ़ी सारी रूट्स हटा दी हैं। लगभग 60% तक मैंने इसकी रूट प्रूनिंग कर दी है। बहुत ज़्यादा डीप प्रूनिंग नहीं करनी, लेकिन फिर भी मैंने 60% तक रूट्स इसकी काटी हैं और बीच का जो रूट बॉल है उसे मैंने छोड़ दिया है। अब हम इसे करेंगे गमले में शिफ्ट। और मिट्टी बनाएंगे पहले। जो हमने गमले से मिट्टी निकाली थी, साथ में थोड़ी और मिट्टी मिला के हम उसमें दोबारा ऐड कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट।
और वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ी सी टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर। और ये इसलिए हम डालते हैं ताकि प्लांट को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो टर्मरिक बहुत अच्छा काम करता है, एंटीसेप्टिक है टर्मरिक पाउडर, तो इसलिए हम उसे यूज़ करेंगे। फंजीसाइड का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी गमले में हाफ फिल करने के बाद हमने जो रूट टोन की हुई थी प्लांट की, उस प्लांट को हमें डाल देना है। और इसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे थोड़ी सी टर्मरिक और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ऐड करके और वापस से पॉट को फिल कर देंगे। इस प्लांट पे काफ़ी सारे कांटे होते हैं और बहुत ही शार्प इसके जो थॉर्न्स हैं, कांटे हैं, वो होते हैं, जिस वजह से बार बार मुझे हाथ में चुभ रहे थे। तो जब भी इस काम को करें काफ़ी ध्यान से करें या ग्लव्स पहन के करें। मेरी आदत नहीं है ग्लव्स पहन के काम करने की गार्डन में, इसलिए मैं ऐसे ही स्टार्ट कर देती हूँ। पॉट को अच्छे से फिल कर लिया मैंने और यहाँ पे देखिए बीच में से इसकी पत्ती आ रही है और ये बहुत सही कंडीशन में है, तो बहुत ही जल्दी ये ग्रो हो जाएगी। लेकिन इसकी जो पत्तियाँ पहले से पीली हो चुकी हैं, ड्राई हो चुकी हैं, अब वो दोबारा से ठीक तो होनी नहीं है, इसलिए इनको मैं कट कर दूँगी। और जब इस काम को मैंने बाद में किया लास्ट में, तो मुझे लग रहा था काश ये काम मैंने पहले कर लिया होता तो मेरे हाथ जो है इतने डैमेज नहीं होते। इसके कांटे इतने तेज़ हैं कि बार बार मेरे हाथों में चुभे हैं। इस प्लांट के साथ साथ मैंने और भी कई सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग करी थी। अब सबको पानी देने का टाइम आ गया है, तो जब भी हम रिपोर्टिंग के बाद पानी देते हैं, तो ये एक चीज़ अगर हम पानी में मिला लेते हैं तो प्लांट जो है वो रिपोर्टिंग शॉक में नहीं आता है और दोबारा उसको ग्रो होने में हेल्प मिलती है। ये जो है ये वाइट वाइट बिल्कुल शक्कर के जैसे दिखने वाले क्रिस्टल्स जैसे ग्रैन्युअल्स फॉर्म में है। ये मैग्नीशियम सल्फेट है, जिसको हम एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। ये आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगा। और जब हम रिपोर्टिंग के बाद इस वाले पानी को हम ऐड करते हैं मिट्टी में, तो प्लांट की जो जड़ें हैं वो इसे अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं और प्लांट जो है रिपोर्टिंग शॉक में नहीं आता है। तो बस ये रेडी करके और मैंने सभी प्लांट्स को दे दिया और उसके बाद हमारी रिपोर्टिंग हो गई है डन। और मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।